हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट हुआ है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी टॉपिक स्टार्ट किए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसके आइडेंटिटी को याद कर लिए ट्रिग्नोमेट्री के, और उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज इसी लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हुए कुछ नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का ये सबसे फेमस क्वेश्चन, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा? ये इफ सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या गिवन है आपको? सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, तो कॉस थीटा की बतानी है। कभी यहाँ पे टेन थीटा पूछ लेते हैं, कभी साइन थीटा। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की वैल्यू पूछ सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं। बस आप ये देख लीजिए कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड है, पर आप लोग वही करेंगे जो सबसे सिंपल होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस लिए मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आइडेंटिटी तो पूछा ही जाता है, और इसका यूज जो है कई क्वेश्चनों में किया जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ प्रॉब्लम जो है आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अगर आपको ये गिवन है तो हम लोग ने पिछले वीडियो में ये देखा था, अगर आपको प्लस की वैल्यू गिवन है तो माइनस का हम लोग अपने आप पा जाते हैं। कितना बच्चों? ये इसका भाई है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/x। अगर मान लो आपको माइनस की वैल्यू गिवन है तो प्लस वाले के निकाल लेते हैं। ठीक है, आपको ये हमेशा याद होना चाहिए बच्चों कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू गिवन है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जैसे ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 सेक थीटा हो जाएगा, और x प्लस 1/x हो गया। सेक थीटा इज इक्वल टू, ये एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ये 2। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। अगर आपको सेक थीटा की वैल्यू गिवन है तो कॉस थीटा की तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे बच्चों? क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, पलट दीजिए, 2x/x स्क्वायर प्लस 1। ये आपका कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछा होता टेन थीटा की वैल्यू, तो आप यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाती। कभी कभार आपसे पूछता है साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा के लिए आप क्या कर सकते हैं? दो काम है, एक तो आप ट्रायंगल बना के निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको स्क्वायर कर लेंगे, फिर उसके बाद ये वाला फार्मूला लगा देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। कास की वैल्यू यहाँ पे ला के रख देंगे तो आप साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे, साइन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको खूब अच्छे से आप लोग देखिएगा, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू गिवन है एक्स, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आपके पास 1/x होगी। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है 3/5 तो 5/3 हो जाएगा, जो भी है जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इसी फैमिली का एक और फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत पुराने समय से पूछा जा रहा है। अब नए में कौन सा पूछा जा रहा है? ये वाला देखिए, वो कौन सा है बच्चों? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आप लोग अच्छे से सीख पाए होंगे। वो कौन सा है? इफ, ये देखिए कॉसेक थीटा आ गया, तो चाहे कॉसेक थीटा हो या सेक थीटा, दोनों एक जैसे होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाए? कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 11/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री को पूछ सकते हैं, हम लोग टेन थीटा का निकाल लेंगे। तो आप तो जानते हैं बच्चों, ये उसी फैमिली के ये भी है, तो इसके भाई को बुलाएंगे, भाई को मीन्स इसके माइनस वाले को बुला लेंगे। माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? जस्ट इसका रेसिप्रोकल मीन्स कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2/11।
जिन बच्चों को ये ना समझ में आ रहा हो कि कैसे हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो इसका प्रीवियस वीडियो में देखेंगे, उसमें सब डिटेल में बताया गया है। फिलहाल हम लोग को ये याद होना चाहिए कि प्लस की वैल्यू गिवन है तो माइनस का फाइंड आउट कर लेंगे, माइनस का गिवन है तो प्लस का। अगर आपको ये पता रहेगा तभी जब इस किसी क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन जब इसका यूज होगा तो हम लोग वहाँ पे यूज कर पाएंगे, वरना हम लोग यूज भी नहीं कर पाएंगे तो उस क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग को पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो बच्चों तो हम लोग cot थीटा की वैल्यू निकाल लें, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर आपको cot थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, साइन जो है चेंज हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे साइन चेंज कर लेंगे। इसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट अब कैंसिल हो गया, एक 2 cot थीटा हो गया इज इक्वल टू 11/2 माइनस 2/11। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितने अच्छे से हम लोग सीख चुके हैं बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई 11 जा कितना हो जाता है 121, इसमें कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 22। 2 cot थीटा इज इक्वल टू 117/22। cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 117/4। आप किस 4 नहीं बच्चों 44, ठीक है। अब आपको tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो tan थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 44/117। ये आपको tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको पता हो गया होगा कि sec थीटा प्लस tan थीटा गिवन है तो आपको sec थीटा माइनस tan थीटा फाइंड आउट हो जाएगा। अगर cosec थीटा प्लस आपका cot थीटा गिवन है तो cosec थीटा माइनस cot थीटा आपको फाइंड आउट हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से अपने माइंड में सेट करके रखिएगा ताकि किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू चाहिए, तो आपको देरी नहीं लगनी चाहिए, तुरंत आपको क्लिक कर जाना चाहिए। अच्छा है तो इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक। चलो हम लोग एक प्रॉब्लम और करते हैं अच्छे से। ये भी अच्छा प्रॉब्लम, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा बच्चों, 10 sin की पावर 4 थीटा प्लस 15 cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 6। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 cosec की पावर 6 थीटा प्लस 8 sec की पावर 6 थीटा। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्या गिवन है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस 15 cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 6। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 cosec की पावर 6 थीटा प्लस 8 sec की पावर 6 थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो cosec है तो हम लोग यहाँ पे cot में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये sec है तो इसको tan में। मीन्स अगर आपको tan और cot की वैल्यू, tan या cot किसी की मालूम हो जाए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ से इस इक्वेशन से tan की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसको आपको tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। tan हम लोग जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। अगर अपान में कॉस थीटा है तो आप tan थीटा पा सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, किससे बच्चों, cos की पावर 4 थीटा से। क्यों कर रहे हैं, ताकि आप tan में कन्वर्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड cos की पावर 4 थीटा। जब आप यहाँ पे cos की पावर 4 थीटा से डिवाइड करेंगे तब आपकी ये इक्वेशन इस तरीके से दिखने लगेगी। कैसे, ये देखिए आपके सामने है। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, tan में। यहाँ पे 15 हो गया। सर यहाँ पे tan तो नहीं आया, यहाँ पे तो cos ही है, यहाँ पे sin भी नहीं है, तो ये रेसिप्रोकल किसका होता है बच्चों, sec का। हम लोग जानते हैं अगर आपको sec में है तो उसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आइडेंटिटी का यूज करके। और वो आइडेंटिटी आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग देख सकते हो। इस 4 को हम लोग लिखेंगे sec स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस हम लोग तो जानते हैं क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो वहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए आप sec स्क्वायर थीटा का। अब इसको आप लोग ब्रेक कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको बचपन से याद है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो tan स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2ab। मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 प्लस 6 tan की पावर 4 थीटा प्लस 6 2 जा 12 tan स्क्वायर थीटा। सभी को इधर ला लेंगे बच्चों। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं इरेज कर दूँ ताकि स्पेस हो जाए, स्पेस कम है। यहाँ से देखिए 10 tan की पावर 4 थीटा, ये इधर आएगा तो -6 tan की पावर 4 थीटा, ये इधर -12 tan स्क्वायर थीटा, और इस 6 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 15 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 हो जाएगा। एक बार और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 10 tan की पावर 4 थीटा, सॉरी ये 10 है और ये 6 है, कितना हो जाएगा बच्चों 4, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4 tan की पावर 4 थीटा -12 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9, ठीक है। ये 2 tan थीटा -3 का होल स्क्वायर है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 2 tan सॉरी यहाँ पे tan स्क्वायर होगा क्योंकि पावर 4 है, 2 tan स्क्वायर थीटा -3 का होल स्क्वायर ये बन गया बच्चों। अभी 0 है, ये इधर 0 हो जाएगा, तो वैल्यू कैसे मिलने वाली है आपको, वैल्यू मिल गई 2 tan स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 0, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/2 है, तो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि कैसे हम लोग tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट किए। अब क्या करना है, अब हम लोग इसको tan cot में कन्वर्ट करके वैल्यू पुट कर देंगे, आपका सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए 27 कासिक की पावर 6 थीटा को हम लोग लिखेंगे कासिक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 8 सेक की पावर 6 थीटा को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब आप तो जानते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कासिक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो रिप्लेस कर दिया गया। अब कॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 2/3 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2/3 रख देंगे, यहाँ पे होल क्यूब कर लेंगे। यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू 3/2 है ही है, यहाँ पे 3/2 करके होल क्यूब कर लेंगे। ये 27 यहाँ पे 3 तो 5 हो जाएगा, 5/3 का होल क्यूब प्लस 8 यहाँ पे 2, तो ये भी 5/2 का होल क्यूब। 27 ये 5 का क्यूब आप कॉमन ले सकते हैं, 5 का क्यूब कॉमन ले लेंगे बच्चों, ये 27, 3 का क्यूब भी 27 होता है, प्लस 5 क्यूब निकल गया, 2 का क्यूब 8 होता है, ये दोनों लोग बेचारे आपस में कैंसिल हो गए। 5 का क्यूब कितना होता है 125, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 कितना हो गया 2, 125 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 250। इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एक बार आप लोग फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। अब तो यहाँ पे रेज हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइंड एंगल, ठीक है। ये क्या है सर अलाइंड एंगल, अलाइंड एंगल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा एंगल जिसका सम जो है 0 आ जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 90 आ जाए, ठीक है। अलाइंड एंगल आर सेड टू बी सम ओवर डिफरेंस 0 आइदर मल्टीपल ऑफ 90, ठीक है। मैंने क्या कहा बच्चों कि अलाइंड एंगल क्या होते हैं जिनका सम या डिफरेंस 0 आ जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 90 आ जाए, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहते हैं अलाइंड एंगल, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे देखो बच्चों 90 माइनस थीटा
ठीक है। और ये थीटा, ये दोनों एंगल क्या है बच्चों, अलाइन। क्यों? क्योंकि इसका हम लोग सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। ऐसे इसी तरीके से ऐसे क्या, जैसे थीटा और माइनस थीटा इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइन एंगल। अब इसके हम लोग चलो फार्मूला याद करते हैं। पहला फार्मूला आपको क्या याद करना है बच्चों, जैसे मान लीजिए साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, साइन कॉस टेन कॉट। कितने हैं अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे प्यारे बच्चों, 6 हैं, तो मैं 6 से लिख दे रहा हूँ, ये लिख दिए। ठीक है, अब आपको ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस साइन थीटा। साइन माइनस को बाहर कर दे रहा है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस माइनस को खा जाता है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि माइनस है अंदर कि नहीं है। टैन भी माइनस को बाहर कर देता है जैसे साइन करता है। कॉट भी इसी का भाई है तो ये भी क्या करेगा, बाहर कर देगा। लेकिन सिक किसका भाई है बच्चों, कॉस का, तो कॉस खा जा रहा है तो सिक भी क्या करेगा, उसको खा लेगा। कॉसेक क्या है किसका, साइन का, तो साइन बाहर कर दे रहा है तो कॉसेक भी क्या करेगा, बाहर कर देगा। ठीक, तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया कि जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कहा साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोग 10th में पढ़ चुके थे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ 1/2। लेकिन मान लीजिए किसी ने कहा बताइए साइन -30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस आ गया, तो साइन माइनस को क्या करता है बच्चों, बाहर कर देता है, तो ये माइनस को बाहर कर देगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब आप इसको बता देंगे साइन 30 की वैल्यू हाफ, तो ये -हाफ हो जाएगा। ठीक है, कास -30 की वैल्यू कितनी हुई, पहले कास 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो कास -30 की वैल्यू कितनी होगी, अब आप तो जानते हैं, क्या जानते हैं, कास माइनस को खा जाता है, ये 30 डिग्री है तो कास माइनस को खा लेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये cos 30 हो जाएगा। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो कास के अंदर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो ये भी √3/2 है, ये भी √3/2 है, तो किसके अंदर पड़ता है किसके नहीं, ये आप यहाँ पे देख लेंगे। कास और से खा लेते हैं, बाकी सभी लोग बाहर कर देते हैं। ये एक फार्मूला आपका तैयार हो गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 90 माइनस थीटा पे। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, साइन कॉस कॉटेक, सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसको आप लोग को याद करना है कि क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा, कॉट और ये सब। तो देखो कैसे याद करेंगे बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ, आप एक ही बार में आकर, अगर आपका 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा है या फिर 270, अभी हम लोग करेंगे ये है तो इसमें क्या होगा बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होंगे। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। ठीक है, साइन का कॉस में और कॉस का साइन में, तो टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, और सेक का कॉसेक में, तो कॉसेक का सेक में। ये कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कब चेंज होगा बच्चों, जब 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा है, या फिर 270 माइनस थीटा या प्लस थीटा है, तो साइन का कॉस में चेंज होगा, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कॉसेक में। अगर यहीं पे मान लीजिए 180 माइनस थीटा है या फिर प्लस थीटा, या 360 माइनस थीटा या प्लस थीटा है, तो नो चेंज। नो चेंज मीन्स जो आपका है वही रहेगा, साइन है तो फिर साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस। तो यहाँ पे देखिए 90 माइनस थीटा तो चेंज होगा, साइन का कॉस में तो ये कॉस थीटा हो गया, कॉस का सेक कॉस का साइन में तो ये साइन में हो गया, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कॉसेक में और कॉसेक का सेक में। ठीक है, अब साइन की बात चलेगी कि यहाँ माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो हम लोग देखेंगे कॉस कोऑर्डिनेट में है, तो हम लोग तो ये जानते हैं अपने पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में यस मीन्स साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और थर्ड में टी
और ये सी ASTC, इसमें tan और cot पॉजिटिव, इसमें cos और sec पॉजिटिव। तभी ये फर्स्ट में, कैसे जानते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा? अगर 90 डिग्री से लेस है तो फर्स्ट में होगा, 90 से ग्रेटर 180 से कम तो सेकंड में, 180 से ग्रेटर 270 से कम तो थर्ड में, 270 से ग्रेटर 360 से कम तो फोर्थ में। ऐसे आप पहचान लेंगे। अभी आपको यहाँ से दिख रहा है आंखों से कि फर्स्ट में है तो सभी पॉजिटिव होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से आपका ये फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक, कैसे याद करेंगे? 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा है या 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा है तो ये चेंज होंगे। कौन चेंज होगा? किसमें? साइन का कास तो कास का साइन में, टैन का काट तो काट का टैन, सेक का कासिक तो कासिक का सेक। ये आपका चेंज। साइन कैसे लगाएंगे? ASTC से, ये एंगल देखिए। अब जैसे मान लीजिए हम आप लोग इसको राइट कर लिए होंगे, अब हम लोग चलते हैं प्लस वाले पे। अगर यहाँ पे आपने प्लस कर दिया तो चेंज तो होना फिक्स है, क्यों? क्योंकि 90 प्लस थीटा है तो सब चेंज होंगे। अब ये किस कोऑर्डिनेट में पहुँच गया मेरे प्यारे बच्चों? 90 प्लस थीटा मीन्स सेकंड में है। अगर आपका ये सेकंड में है तो सेकंड में साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब आपको इधर से देखना है ना कि इधर से है, तो ये साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, ये कॉसेक पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले हो गए। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कैसे हम लोग को याद करना है। ठीक है, इस स्टाइल से याद करेंगे तो याद कर पाएंगे, वरना इसके बहुत सारे फार्मूले याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब हम लोग चलते हैं, आ जाते हैं 180 पे। साइन 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा, sec 180 माइनस थीटा और cosec 180 माइनस थीटा। अब तो आप लोग देख लिए कि 180 है, 180 है तो नो चेंज, नो चेंज है तो साइन ही रहेगा, cos है तो cos ही रहेगा, tan है तो tan ही रहेगा, cot है तो cot ही रहेगा, sec है तो sec ही रहेगा, cosec है तो cosec ही रहेगा। अब बात आती है साइन की, तो देखो 180 माइनस थीटा, 180 से कम, तो 180 ये है, तो 180 से कम मतलब सेकंड में, तो सेकंड में तो आप जानते हैं साइन और कासेक, तो ये साइन पॉजिटिव होगा, ये कासेक, बाकी सभी क्या होंगे? नेगेटिव। ये देखो नेगेटिव लग गया। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कैसे मैंने किया। क्या मैंने किया बच्चों? 180 माइनस थीटा दिखा तो नो चेंज, साइन है तो यहाँ पे साइन लिख देंगे, कास है तो कास लिख देंगे, टैन है तो टैन लिख देंगे, काट है तो काट। फिर उसके बाद साइन की बात आई, 180 माइनस थीटा मतलब ये 180 है, और 180 में से माइनस करेंगे तो सेकंड में आ जाएंगे, तो आपका सेकंड में है, सेकंड में साइन पॉजिटिव, कासेक पॉजिटिव, बाकी ये सब नेगेटिव, ये सब नेगेटिव है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं प्लस वाले पे, तो मान लीजिए आपका यहाँ पे प्लस आ गया, 180 प्लस थीटा प्लस आ गया, तो हम लोग ये जान रहे थे कि नो चेंज होगा, कोई बात नहीं, हम लोग कोई चेंज नहीं करने वाले। कॉसेक है तो कॉसेक ही, सेक है तो सेक। अब साइन आता है, साइन की बात चली, देखो यहाँ पे हम लोग 180 प्लस कर रहे हैं, 180 प्लस कर रहे हैं तो इधर आ गए थर्ड में। थर्ड में क्या होता है? ASTCT, टैन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव और ये कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये माइनस लगा देंगे, ये ऐसे आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे कि 180 प्लस थीटा कैसे क्या होता है। अब हम लोग आ जाते हैं 270 पे। आई होप अब आप लोग ये चीज़ें और ये चीज़ें याद होंगी तो बहुत अच्छे से लिख लोगे हैं। 270 पे चेंज होता है, अब आप तो जानते हैं कौन किस में चेंज होता है? 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइन कास टैन 270 माइनस थीटा, काट 270 माइनस थीटा, डिग्री है सब में बच्चों, लगा लेंगे, साइन कास टैन काट सेक एंड कॉसेक। तो चेंज होगा साइन का कास में, कैसे जान पाए चेंज होगा? क्योंकि यहाँ पे 270 है, तो कॉस साइन टैन का कॉट में होगा बच्चों, और काट का टैन में हो जाएगा, सेक का कॉसेक में हो जाएगा, और कॉसेक का सेक में हो जाएगा। साइन की बात आती है 270 माइनस थीटा, 270 ये है, 270 से माइनस करोगे थर्ड में होगा, थर्ड में टैन और काट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये बेचारा नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, टैन और काट पॉजिटिव, बाकी सब
निगेटिव। इस तरीके से हम लोग अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। 270 पे चेंज होगा, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, tan का कॉट में, कॉट का tan में। 270 माइनस थीटा है तो थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड में कौन निगेटिव है बच्चों, कौन पॉजिटिव है, tan और cot, बाकी सब निगेटिव। तो देखो सब निगेटिव, tan और cot पॉजिटिव। इसके बाद प्लस करेंगे बच्चों, तो चेंज तो होना ही है, तो चेंज तो हो ही गया, कोई बात नहीं, सब साइन का कास में। और जब प्लस करोगे तो किस कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएंगे हम लोग, ये 270 से प्लस करें तो फोर्थ में आ गए। अब फोर्थ में क्या क्या पॉजिटिव होता है बच्चों, कॉस, सी, ASTC, सी मीन्स कॉस और उसका भाई कॉस सेक, तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है। इधर देखेंगे कॉस पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव हो गया, सेक पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 360 पे, तो 360 पे वही है, नो चेंज, तो साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा। मतलब अब 360 है तो इसमें भी नो चेंज, नो चेंज तो साइन, कास फिर कास ही रहेगा, tan तो tan ही रहेगा, फिर कॉट तो कॉट ही रहेगा, सेक तो सेक ही रहेगा, कॉसेक तो कॉसेक। बात आती है साइन की, तो पहले कोऑर्डिनेट देखेंगे। 360 ये है मेरे प्यारे बच्चों, इससे कम आओगे तो फोर्थ में कास और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव, ठीक है। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। आई होप आप लोग लिख ले रहे होंगे, समझ रहे होंगे कैसे लिखना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा तो कहाँ पे पहुँचोगे बच्चों, किस कोऑर्डिनेट में, यहाँ पे है 360, प्लस करोगे तो इसमें फर्स्ट में आ जाओगे, और फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कैसे मैंने किया। आप इसको अच्छे से ये स्टाइल याद कर लेंगे लिखने की, तो आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस ये ध्यान में रखेंगे कि 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा प्लस थीटा चेंज होते हैं, साइन कास, कास साइन, साइन और tan काट, काट tan, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक, ठीक है। अब 180 माइनस थीटा या प्लस थीटा है तो नो चेंज, 360 माइनस थीटा है तब भी नो चेंज, प्लस है तब भी नो चेंज, ठीक है। साइन की बात आएगी तो ASTC याद करेंगे। A मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव, S मीन्स आपका होता है साइन और इसका उल्ट रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव, T मीन्स tan और इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, C मीन्स कॉस और सेक इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल से ये लोग पॉजिटिव होंगे फोर्थ में। आई होप आपको ये फार्मूले याद करने की ट्रिक पता चल गई होगी, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। अब भाई हम लोग जानते हैं पीरियाडिक फंक्शन, ये क्या होता है बच्चों, पीरियाडिक फंक्शन मतलब कि ऐसा फंक्शन जो क्या हो आफ्टर सम टाइम बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सभी क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। मतलब कि आफ्टर सम टाइम इंटरवल बाद वो अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। तो जो साइन की जो रिपीटेशन जो वैल्यू है कितना है बच्चों, 2 पाई पे, 2 पाई के बाद ये क्या करेगा, रिपीट कर देगा। साइन 2 पाई के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होगी। ऐसे कॉस का भी ये 2 पाई है, ये n मतलब रोटेशन है कि ये 1 साइकिल 2 साइकिल जितने भी कंप्लीट करेगा। tan का जो है कितना है बच्चों, पाई है, tan का क्या है, पाई। कॉट का भी क्या है, पाई, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो साइन कास है ये सब क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से आफ्टर सम टाइम इंटरवल बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। तो ऐसे वैल्यू को, ऐसे फंक्शन को हम लोग पीरियाडिक फंक्शन बोलते हैं। अब चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं, इन जो हम लोग अलाइन एंगल के बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन आया कि साइन 37 अपान में cos 53, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो इसको देखो कैसे आप करेंगे। पहले आप ये देखेंगे कि ये दोनों जो है, इन दोनों का सम क्या 90 तो नहीं है। तो जैसे आप देखें कि ये 90 है, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा कि आप समझ जाएंगे कि इसमें किसी एक को आपको क्या करना है, चाहे साइन को कन्वर्ट कर लेंगे या फिर कॉस को, कि हम लोग ये 37 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 53। फिर इसमें कोई हम लोग डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, फिर इसको एडिट कॉपी करेंगे। किसी एक को चेंज करना है और एक को आपको क्या करना है कॉपी। पहले हम लोग इन दोनों एंगल को सम करेंगे, देखेंगे 90 आ रहा है कि नहीं। जब 90 आ जाए किसी एक को फिर हम लोग 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 37 को आपको चेंज करना है तो फिर 90 में से इस 53 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको 37 आ जाएगा। या फिर इसको करना है, किसी एक को करना है, दोनों को नहीं करना, वरना फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब ये साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। और ये क्या हो जाएगा, कॉस 53 है, ये दोनों सेम है, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग पहचान पाएंगे कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। पहले देखेंगे कि दोनों एंगल का सम 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरीके से tan 5 एंड tan यहाँ 15 करके यहाँ पे हम लोग कर ले रहे हैं 75। ठीक, ये है tan 5 और tan 15 और tan 17 5 का मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है। तो पहले अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो जब ये मल्टीप्लाई में पहले देखिए इन दोनों का सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 75 tan। ठीक, अब इसमें क्या होगा बच्चों कि ये tan 90 माइनस थीटा, तो हम लोग तो जानते हैं चेंज होगा, क्या हो जाएगा cot 75। अब यहाँ पे ये दोनों एंगल सेम है, थीटा थीटा और एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। जब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कितना आता है 1 आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसकी ट्रिक बैठा लीजिए कि अगर tan, कई सारे tan मल्टीप्लाई में है, जैसे ये 5 हो गया मल्टीप्लाई tan 10 हो गया मल्टीप्लाई tan 15 हो गया, आंसर आने यहाँ तक कहाँ पे हम लोग चले गए tan 85 तक। ठीक है, जैसे आपको गिवन है। अब इसमें हम लोग पेयर बनाएंगे। क्या पेयर बनाओगे, tan 5 इंटू कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, मल्टीप्लाई रूल, मल्टीपल वो मल्टीप्लाई, तो इसको हम लोग इधर ला लेंगे अब इन दोनों को, फिर ऐसे tan 10। अब देखो ये आंसर का मतलब इधर क्या एक रूल फॉलो हो गया, क्या 5 फिर 10 फिर 15 फिर यहाँ पे 20, ऐसे यहाँ पे इसके पीछे क्या होगा 80 हो जाएगा, तो 80 को इसके साथ ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप लोग करते चले जाएंगे। अब इन दोनों के आंसर कितना आ जाएगा 1, क्यों, इसी फार्मूले से। अगर इन दोनों देखो tan और tan मल्टीप्लाई में दोनों एंगल का सम 90 है तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 1 हो जाएगा, फिर ऐसे 1 ऐसे 1, कितने भी 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ये कि tan 1 इंटू tan 2 आंसर 1 कहाँ तक tan 89। अब इसमें आप पेयर बना लेंगे, वही 1 और 89 90 हो जाएगा, यहाँ पे 88 इसका, तब में 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे और इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन को और हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, क्या है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री आंसर 1 प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि इसका 90 वाला कहाँ पे है, कि 5 में क्या ऐड कर दें तो 90 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 85 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 90 आएगा, तो इस 85 को हम लोग इधर बुला लेंगे। फिर प्लस साइन स्क्वायर 10, अब इधर आप जान रहे हैं ना 80 है, तो इस 80 को इधर ला लेंगे क्योंकि ये 90 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 80, फिर आंसर 1 कर देंगे, इसकी वैल्यू आपको पता है 1 आ जाएगा। ठीक, अब आप देखिए ऐसे कितने ऐसे पेयर बनेंगे। अब इससे इसका फ़ायदा क्या हो गया, इसका फ़ायदा ये हो गया कि साइन स्क्वायर 5, अब इसको आप क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस 5, 85 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, ऐसे इसको भी लिख लेंगे साइन स्क्वायर 10, एक को चेंज करेंगे, 80 वाले को हम लोग क्या राइट करेंगे 90 माइनस 10 कर देंगे, 80 आ जाएगा, फिर ऐसे आंसर 1 ये +1। अभी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर 5, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 5 आ जाएगा। अब आपको कुछ दिखा होगा क्या, जो आपकी फेवरेट आइडेंटिटी है, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा,
स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ये कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको आइडेंटिटी पता चल गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो ये 1 आ गया, प्लस ये भी 1 हो गया, प्लस डॉट डॉट। अब देखिए अभी तक क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, 1 मल्टीप्लाई 1 कुछ भी हो, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें 1 ही आए। लेकिन एडिशन में क्या है, 1 को 2 बार ऐड करेंगे 2 आएगा, 3 बार ऐड करोगे तो 4 आएगा, 5 बार ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसमें आपको पता करना है कि कितने पेयर इसके बनेंगे। ठीक है, तो इसको पेयर बनाने के लिए अब आप नंबर ऑफ टर्म काउंट करोगे। तो नंबर ऑफ टर्म काउंट करने के क्या है, अपनी स्टाइल है, कौन सी, यहाँ पे 5 है, फिर ये 10 है, फिर ये 15 है, फिर कहाँ 85 तक कर ले रहे हैं, तो अपना उसकी वैल्यू पता ही है, साइन 91 होता है, 1 का स्क्वायर 1, ये तो चला आ रहा है, बस यहाँ तक हम लोग फाइंड आउट करेंगे कितने टर्म है ये आंसर। अब आप देखिए इसमें 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, आंसर 17 5 जा। ठीक, ये देखिए कितने टर्म है बच्चों, ये आपका 17 टर्म है। कितने टर्म है इसमें, 17 टर्म है। तो कितने पेयर बनेंगे इसमें, पेयर तो बच्चों इवन नंबर होता तो बनता बढ़िया कि यहाँ तक 16 तो पेयर बन जाएंगे, एक पेयर नहीं बनेगा। वो कौन सा है जो पेयर नहीं बनेगा बच्चों, तो 45 का जो है वो उसका पेयर नहीं बनेगा। तो बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 45, इसका पेयर नहीं बनेगा। तो इसको मैंने राइट कर दिया। बाकी आपके कितने देखो, 16 का कितना पेयर हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 टाइम्स 1 आएगा, कितना आंसर उसका हो जाएगा 8। समझ में आ गया होगा कैसे। यहाँ पे देखो कितना 16 टर्म 1 2 3, तो 16 का पेयर 8 हो जाएगा, एक का पेयर नहीं बनेगा, वो कौन है 45, तो साइन 45 मैंने राइट कर दिया है। साइन 45 की वैल्यू हम लोग को बचपन से याद है 1/√2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 1। इसके बाद ये 8, अभी सब तो आपका आ गया इधर एक प्लस 1 कर देंगे तो 8। अब इसका स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर करते हैं, रूट कैंसिल हो जाता है, ये 1 और इसमें ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, 8 और 1 9। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 होल 1/2 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कुछ नहीं था, पहले आपको क्या करना था, नंबर ऑफ टर्म को काउंट आउट करना था। तो इसकी वैल्यू पता है, इसको हटा दो, 85 तक है, तो यहाँ पे हम लोग राइट कर लिए 5 10 15 85, 5 कॉमन ले लिए, आपको दिखने लगा 1 2 3 17 टर्म है। मान लीजिए यहाँ पे आपका कंजुगेटिव ना होता, फिर आप एपी लगाते, जो हम लोग वहाँ पे पढ़े थे क्लास 10 में अर्थमेटिक, वहाँ से नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लेते। लेकिन यहाँ पे कंजुगेटिव है तो हम लोग ऐसे ही देख के बता देंगे। 17 टर्म है तो इसमें 16 का तो पेयर बन जाएगा, 8 पेयर बन जाएगा, एक का नहीं बनेगा, वो कौन है साइन 45। साइन 45 की वैल्यू आप अलग से पुट करके ऐड कर देंगे, आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अपने बोर्ड पे 2 क्वेश्चन राइट हुए हैं, तो हम लोग चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी ट्राई करिए कि देखो हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। तो सोल्यूशन पहले हम लोग 1 का करेंगे, ठीक। इसका तो एक cos है, तो इस cos a को हम लोग राइट कर लेंगे। ये देखिए मैंने cos a राइट कर दिया। फिर इसके बाद ये कितना साइन 270 प्लस 8, 270 है तो हम लोग जानते हैं चेंज होगा बच्चों, साइन का किस में चेंज होगा, cos में, तो ये cos a हो जाएगा। किस कोऑर्डिनेट में है बच्चों, 270 प्लस थीटा, तो 270 ये है, ये आपका 270 प्लस करेंगे तो यहाँ पे फोर्थ में साइन निगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर ये माइनस, अभी देखिए 270 माइनस थीटा, तो पहले 270 तो साइन का चेंज हो जाएगा cos में बच्चों, माइनस थीटा, तो ये आपका 270 है, इसमें माइनस थर्ड में साइन निगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये cos 180 प्लस थीटा, तो 180 है तो नो चेंज, तो cos है तो cos ही हो जाएगा। 180 प्लस थीटा, ये 180 यहाँ पे है, प्लस थीटा ये थर्ड में तो tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो ये निगेटिव, तो ये माइनस आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये cos से प्लस में, cos से माइनस में, ये cos से प्लस में, cos से माइनस, सब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कितना आ जाएगी 0 हो जाएगी। समझ में आया, कर लेंगे, सीधा वही फार्मूला था, आप अच्छे से फार्मूले को याद कर लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए हम लोग सेकंड करते हैं। आई होप आप लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे। सेकंड पे क्या है बच्चों, cos 24 राइट कर दो, cos 24, cos 5 भी राइट कर दो, cos 175, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 180 माइनस 5 राइट कर सकते हो। इसको क्या राइट करोगे,
cos 180 प्लस यहाँ पे देखो 24 है, इसमें 24 ऐड करोगे क्या 204 आ जाएगा? आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दीजिए प्लस cos 300 को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? 360 माइनस 60 राइट कर सकते हैं। तो 300 को कैसे लिखेंगे? 360 माइनस 60, आप 300 आ जाएगा। तो इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। cos 24 प्लस cos 5 cos 180 माइनस थीटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? cos थीटा, लेकिन ये किस कोऑर्डिनेट में है? 180 माइनस सेकेंड में, तो सेकेंड में cos नेगेटिव, नो चेंज होगा लेकिन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। प्लस cos 180 प्लस थीटा, नो चेंज, किस कोऑर्डिनेट में जाएगा? प्लस थीटा है तो थर्ड में है, थर्ड में cos क्या होगा? नेगेटिव, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। ये 360 है तो नो चेंज, cos है cos ही, 360 माइनस थीटा है मेरे प्यारे बच्चों, तो फोर्थ में cos पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखिए cos 24 यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे cos 24 माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये भी सब्ट्रैक्ट हो गए 0। cos 60 की वैल्यू हम लोग क्लास 10 में अच्छे से याद कर चुके हैं, कितना? हाफ। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अच्छा, तभी आएगा जब आपको ये वैल्यू अच्छे से याद हो कि 270 प्लस है, चेंज होगा कि नहीं होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक, तो अच्छे से हम लोग कर लेंगे। चलिए कुछ प्रॉब्लम को और सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पे बोर्ड पे 2 क्वेश्चन राइट किया गया है, एक एक करके चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग भी ट्राई करिए कि देखो हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे हम लोग, आप लोग पॉज करके सॉल्व करिएगा। यहाँ पे क्या है? साइन 10। अब इस बार स्क्वायर नहीं है, अभी तक स्क्वायर था तो हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों? 90 का पेयर बना के इस बार चेंज कर दे रहे थे। इस बार किसका करेंगे बच्चों? 180 का पेयर बनाएंगे, 180 या 360 का, क्योंकि यहाँ पे 360 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे मैं साइन 10, फिर इसके बाद यहाँ पे पीछे क्या होगा? साइन 50, 350, तो यहाँ पे ले लेंगे साइन 350, फिर ऐसे ये साइन 20, फिर इसके पीछे क्या होगा? साइन 300, यहाँ पे 60, तो ये कितने की गैपिंग है बच्चों? 10 की, तो यहाँ 50, तो यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, फिर ऐसे हम लोग कर लेंगे साइन 360। इसको तो नहीं यूज किए थे, कैसे कर लिए। अब देखो आपको करना क्या है? साइन 10 प्लस, इसको हम लोग राइट करेंगे 360 माइनस 10, और इसको क्या राइट करने वाले हैं आप लोग बच्चों? साइन 20 प्लस साइन 360 माइनस 20 प्लस एंड सो ऑन साइन 360 माइनस थीटा, सॉरी माइनस 0। अब क्या होगा? अब आप इसको ऐसे राइट कर लेंगे, साइन 360 माइनस थीटा, नो चेंज, लेकिन फोर्थ कोऑर्डिनेट में तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा। साइन 20, 360 माइनस 20, 360 है तो नो चेंज, लेकिन फोर्थ में है तो माइनस आ जाएगा ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? ये प्लस में है, ये माइनस सब्ट्रैक्ट होगी 0, प्लस में है माइनस सब्ट्रैक्ट, ऐसे सभी कैंसिल हो जाएंगे। ये साइन 0 आ जाएगा बच्चों, साइन 0 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, आई होप आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। जब स्क्वायर रहेगा तो 90 में से करके कास में कन्वर्ट कर आइडेंटिटी लगाते हैं, स्क्वायर नहीं रहेगा तो हम लोग 360 का यूज करके प्लस माइनस करके 0 ला लेंगे। ठीक, आई होप इसको आप लोग एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से मालूम रहे, कर पाओ। नेक्स्ट देखिए क्या है? नेक्स्ट बहुत फेमस क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 3 साइन की पावर 4 थीटा, थीटा नहीं है, 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा प्लस साइन की पावर 4 3 पाई माइनस अल्फ़ा ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 साइन की पावर 6 पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन की पावर 6 5 पाई माइनस अल्फ़ा। तो अब ये 3 पाई बाई 2 को जब आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 270। तो 270 पे चेंज होगा, साइन का किस में चेंज होगा बच्चों? कॉस में। अब देखो यहाँ पे पावर इवन है तो माइनस आएगा, तो इवन पावर की वजह से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो कास की पावर 4 अल्फ़ा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे
180, ये जब यहाँ पे पाई मीन्स 180, जब इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये n है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो 180 वाला लगाएंगे तो नो चेंज होगा, तो साइन ही रहेगा। किस कोऑर्डिनेट में है, किसी में भी हो, यहाँ पे इवन पावर है, माइनस आएगा तब भी प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा, ये साइन की पावर 4 अल्फा होगा। -2 π/2 चेंज होगा किसमें, कॉस में। सेकेंड कोऑर्डिनेट में वैसे भी ये प्लस होता है, माइनस हो तब भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इवन पावर है। यहाँ पे देखो 180 है तो नो चेंज, सेकेंड कोऑर्डिनेट कहीं भी हो, अब तो इवन पावर है तो प्लस ही आएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कितना फेमस क्वेश्चन हम लोग का है, कास की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4, इसकी वैल्यू हम लोग को बहुत अच्छे से रटाई है। 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कास स्क्वायर अल्फा। 6 की भी हम लोग को बहुत अच्छे से याद है, यहाँ पे हाफ कर लेते हैं, 3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कास स्क्वायर अल्फा। देखिए कैसे क्वेश्चन में इसका यूज हुआ, मैंने बताया भी था कि इसका हम लोग बहुत यूज करेंगे क्वेश्चन में, आप लोग किस लिए इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 2 6 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कास स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस 6 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कास स्क्वायर अल्फा। ये +6 है, ये -6 है, सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएंगे। 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। जो कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसको अच्छे से रिप्लाई करूँगा। ये बच्चों 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। जो नहीं आएगा कमेंट कर देंगे तो मैं इसका सलूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे, शायद साइन A+B और cos A+B के फार्मूले डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग वीडियो चैनल पे बने रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, तो आई होप हम लोग एकदम कंटिन्यूस चलेंगे, सभी टॉपिक को क्लियर करते हुए मैथ हम लोग समाप्त कर लेंगे। थैंक यू क्लास।